हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज हम आपके लिए कुछ ऐसी जगह लाए हैं जिसकी बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे जो 4 धाम हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, उसके अलावा भी हमारा एक 5वां धाम है, वो है बूढ़ा केदार। बूढ़ा केदार उत्तराखंड टिहरी के पास में स्थित ये ऐसा धाम है जहां पर भगवान भोलेनाथ ने एक वृद्ध संत के रूप में तपस्या की थी। इस धाम की बहुत ही ज़्यादा मान्यता इसलिए है क्योंकि यहाँ पर से ही आप अगर केदारनाथ के दर्शन करने जाते हो तो पहले बूढ़ा केदार के दर्शन होते हैं। इसी धाम के आगे चलते हैं तभी हमारे को चारों धामों का यात्रा के लिए आगे रास्ता बनता है। तो पहले क्या होता था कि जब जाते थे तो यही एक रास्ता था जो होके गुजरता था बाकी 4 धाम के लिए। तो बूढ़ा केदार की उस टाइम पे इतनी ज़्यादा मान्यता थी। अब ये मान्यता इसलिए ज़्यादा बढ़ी क्योंकि जब आपको पता होगा कि महाभारत के टाइम पे जब युद्ध हुआ था तो पांडवों को पाप लगा था, एक तो धर्म हत्या का, दूसरा अपने गोत्र की हत्या का। तो ये एक ऐसा धाम है जो 5 नदियों के संगम पे स्थित हुआ था। अब तो फिलहाल 2 ही नदियों का संगम रह गया है, वो है धर्मगंगा और बालगंगा। पहले माना जाता है कि ये 5 नदियों के संगम पे बना हुआ था। तो यहाँ पर से सिर्फ अब 2 नदियां बची हैं जिनका संगम होता है बालगंगा और धर्मगंगा का। उसी के संगम के ऊपर अब ये बूढ़ा केदार स्थित है। बूढ़ा केदार की मान्यता यही है कि जब पांडवों के ऊपर जब पाप लगा गोत्र हत्या का और धर्म हत्या का तो भगवान कृष्ण ने उनको उपाय दिया कि इस पाप से तुम सिर्फ और सिर्फ मुक्ति तब ही पा सकते हो जब महादेव तुम्हें उस पाप से मुक्त कर दे। महादेव जब नाराज हो गए थे पांडवों से क्योंकि उन्होंने अपने ही भाइयों को मार दिया था। महादेव के लिए राक्षस देवता सब एक समान है, तो इसलिए महादेव उनसे नाराज हो गए थे, उनसे रुष्ट हो गए थे पांडवों से। तो उन्होंने जब अपने भाइयों को मारा तो महादेव भी, मतलब इसकी 2 कथाएं हैं तो मैं आपको पहली कथा सुनाता हूँ। जब महादेव रुष्ट हो गए तो महादेव पृथ्वी पे आए और एक बूढ़े संत के रूप में इस जगह पे उन्होंने तपस्या की। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हें सिर्फ इस पाप से मुक्ति महादेव दिला सकते हैं तो पांडव महादेव की दर्शन के लिए उनको ढूंढने के लिए निकल पड़े। बहुत जगह ढूंढा जब उनको तो महादेव नहीं मिले। तो रास्ते में उनको एक साधु मिले जिन्होंने साधु ने बोला कि 5 नदियों के संगम के ऊपर एक बूढ़ा और बूढ़ा संत वहां पर तपस्या कर रहा है बहुत टाइम से। तो अगर तुम महादेव के दर्शन के लिए महादेव को ढूंढ रहे हो तो उनके दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेके जाओ। तो जब पांडव बूढ़ा केदार पहुंचे तो वहां पर उन्होंने देखा कि एक वृद्ध संत वहां पर तपस्या कर रहे हैं। तो जैसे ही वो उनके आशीर्वाद के लिए गए तो वहां पर उस संत ने अपनी तपस्या से बाहर आए और उन्होंने देखा कि ये पांडव आए हैं और वहीं वो लुप्त हो गए, विलुप्त हो गए। और वहां पर उनके जहां पर वो बैठे थे वहां से जैसे ही वो विलुप्त हुए तो वहां पर एक शिवलिंग बन गया। ये ऐसा शिवलिंग है जो पहले से ही उत्पन्न हुआ है। इसकी गहराई आज तक किसी को नहीं पता है, कोई इसकी गहराई नहीं नाप पाया है। तो पांडवों को पता चल गया कि भगवान भोलेनाथ ने हमें दर्शन दे दिए हैं और हमें अपने पाप से मुक्ति मिल गई है। ऐसा ही एक और कहानी है इसके पीछे कि भगवान भोलेनाथ जब रुष्ट होके आ गए थे तो वो एक नंदी महाराज के रूप में आ गए थे। तो बहुत जगह उन्होंने पृथ्वी पर भ्रमण किया तो भीम ने उन्हें पहचान लिया कि ये महादेव हैं। जब उन्होंने भीम ने महादेव को पहचाना तो वो यहाँ पर आके अपने स्थित हो गए थे और संत के रूप में फिर जब उन्होंने पूजा करते करते विलुप्त हुए तो वहां पर एक शिवलिंग बना। तो ये ऐसी 2 कथाएं हैं जो मानी जाती है। बूढ़ा केदार का मतलब अपना ही बहुत ज्यादा मान्यता प्राप्त है। स्कंद पुराण के केदार खंड में सोमेश्वर नाम से बूढ़ा केदार को माना जाता है, तो इसीलिए इसको बहुत ज्यादा मान्यता प्राप्त है। यही नहीं, जब भगवान महादेव ने दर्शन दिए तो इस जगह को ऐसी जगह है ये यहाँ पर जो
सिर्फ और सिर्फ जो पांडव हैं उनके साथ में महादेव के दर्शन यहाँ पर होते हैं। मतलब पांडवों की भी यहाँ पर तस्वीरें हैं जो आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगी महादेव की। तो महादेव के इस दर्शन के बाद में जब पांडव मुक्त हो गए थे तो ये भगवान कृष्ण ने ही बताया था कि आप इस तरीके से मुक्त हो सकते हैं और तभी आपको मोक्ष मिलेगा। तो जब स्वर्ग के रास्ते पे चल रहे थे तो उन्होंने महादेव के दर्शन किए और फिर मोक्ष की प्राप्ति की। बूढ़ा केदार के अंदर इस लिंग के ऊपर महादेव का मतलब पूरा वो बना हुआ है, ये पांडवों की पूरी तस्वीरें हैं इस केदार धाम में। बट इसको बहुत ज्यादा मान्यता प्राप्त है, बट फिर भी इस धाम के दर्शन करने बहुत कम लोग जाते हैं क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों को ये पता ही नहीं है बूढ़ा केदार की मान्यता क्या है, बूढ़ा केदार है कहाँ पर। तो दोस्तों, अगर आपको पांचवें धाम के दर्शन करने के लिए जाना है तो आप बिल्कुल जाएं, इस धाम के जाके दर्शन करें। महादेव का जो एक नेचुरल लिंग है यहाँ पर, वो आप उसके दर्शन करें और महादेव के लिए हर हर महादेव से अपने आशीर्वाद प्राप्त करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।